जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्नजीयर स्वामिने नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरवेभ्यो नमः। आज पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा की मंगलमय संध्याकालीन वेला में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और गुरुदेव भगवान से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि सबके जीवन में मंगलमय होता रहे और उनके शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति हो, साथ साथ मेरी भी शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ऐसी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक ताके पद बंदन किए मीटे विघ्न अनेक और कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या ही बड़ी अद्भुत, कितनी सुंदर बात श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है। क्या कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव भगवान साक्षात कृपा के सिंधु हैं, कृपा के समुद्र है। अथाह असीम अनंत कृपा होती हैं उनकी। और नर रूप हरि, ये नर के रूप में साक्षात भगवान ही होते हैं। इसलिए अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरम्। तो श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत राम जन्म उत्सव या राम जन्म की पावन प्रसंग का निवेदन का क्रम जो चल रहा है, बड़ी ही अद्भुत और संयोग की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा प्रसंग आ रहा है जिसमें प्रभु रामभद्र का आज प्राकट्य हो जाएगा, अवतार हो जाएगा, लीला के रूप में, कथा के रूप में। तो जहाँ भी कथा होती है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हनुमान जी विराजमान ही होते हैं। इसलिए वीर बजरंग बली की जय। तो मानस में पंक्तियाँ आई है क्या, सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सूरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। यहाँ प्रभु के अवतार का अवसर आ गया है, प्राकट्य का अवसर आ गया है, उपस्थित हैं, प्रभु के प्राकट्य का अवसर उपस्थित है। तो जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयं, और सो अवसर बिरंच जब जाना, सो अवसर बिरंच जब जाना। भाव यह है कि ब्रह्मा जी के जानने से ही वह अवसर निश्चित हुआ। सो ब्रह्मा जी के जानने से ही वह अवसर निश्चित हुआ। सो अवसर बिरंच जब जाना, सकल सुर। तो कहने का भाव यहाँ है कि सभी देवता भगवान के सेवक है, सभी देवता भगवान के सेवक हैं। तो सो अवसर अर्थात जिसका उल्लेख वर्णन करते आ रहे हैं, अर्थात जिस अवसर पर काल, पंचतत्व, चराचर मात्र प्रभु की सेवा करने लगते हैं, वह अवसर आ गया। अब प्रभु का अवतार तभी होता है कब, जब जिस समय जिस अवसर पर काल, पंचतत्व, चराचर सब प्रभु की सेवा में लग जाते हैं। तो वहीं चर, पंचतत्व और अचर सब प्रभु की सेवा में अब लग गए हैं, अर्थात वहीं अवसर आ गया है। तो सो अवसर बिरंच जब जाना, सो अवसर। और ये सभी प्रभु की सेवा में संलग्न रहने वाले हैं। तो कैसे, सो अब सब के सब जैसे कैसे, जोग लगाना बर, जोग लगाना ग्रह, बार तिथि, सकल भये अनुकूल। ये काल की सेवा है। और जोग लगाना ग्रह, बार तिथि, सकल भये अनुकूल। ये तो काल की सेवा है। से पांचों तत्वों का अनुकूल होना, अर्थात ये पांचों तत्व शायद ही कभी अनुकूल होते हैं। कोई न कोई तत्व प्रतिकूल होता ही है। यदि 3 अनुकूल हैं तो 2 प्रतिकूल, लेकिन 4 अनुकूल है तो 1 प्रतिकूल, या 4 प्रतिकूल है तो 1 अनुकूल। लेकिन भगवान के अवतार का जब समय हो जाता है तो ये पांचों अनुकूल हो जाते हैं। कौन? जोग लगन ग्रह बार तिथि। यह इसका अनुकूल होना, जब
ये अनुकूल हो जाते हैं, उस काल में प्रभु का अवतार हो जाता है। इसलिए सो अवसर बिरंच जब जाना, कैसे? तो जोग लगन ग्रह बार तिथि और मध्य दिवस अति शीतन घामा। इससे अग्नि और तेज अनुकूलित हो गए हैं। चर और अचर की जो निवेदन किया जा रहा है, तो मध्य दिवस अति शीतन घामा, तो अग्निदेव और तेज यहाँ अनुकूलित हो गए हैं। यहाँ घाम अर्थात तेज अत्यंत नहीं है, तो परंच सुखद हो गया है। शीतल मंद सुरभि बह वायु, पवन की अनुकूलता और पवन तत्व की यहाँ अनुकूलता। जोग लगन, फिर पवन तत्व के बाद बन कुसुमित गिरि गण मनियारा से पृथ्वी तत्व की अनुकूलता। फिर क्योंकि गिरि पृथ्वी तत्व है। स्रवहि सकल सरितामृत धारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, जल तत्व की अनुकूलता। और गगन विमल से आकाश तत्व की अनुकूलता। सब के सब अनुकूल हो गए हैं, कोई प्रतिकूल नहीं हो है। तो जब सब अनुकूल हो जाता है तो वहीं प्रभु के अवतार का अवसर होता है। फिर गगन विमल संकुल सूरजो था, गगन विमल आकाश तत्व की अनुकूलता। पंच तत्व अनुकूल हो गए हैं। व्योम पवन पावक और जल, थल दिशि दसहूँ सुमा। व्योम पवन पावक जल थल दिशि दसहूँ सुमंगल मूल। ये गीतावली में आया है ऐसा उल्लेख। संतम समस्त सेवाओं में ये सभी तत्व भगवान की सेवा में अनुकूल होकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और आते हैं कौन कौन? तो गावहि गुण गंधर्व बरूथा, जो आए हुए हैं अपने विमानों पर आए हुए हैं, अपने कलाओं को अपनी सेवाओं को साथ लेकर आए हुए हैं। तो गंधर्व जो गाने की कला में प्रवीण हैं, कीर्ति गायन के, जस गायन के, महिमा गायन के और भजन की, वे गीत गा रहे हैं, मंगल गान गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जसोगान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। गावहि गुण समूहों का गायन कर रहे हैं। गंधर्व बरूथा बहुविधि लावहि निज निज सेवा, सब अपनी अपनी सेवा में संलग्न हैं और अपनी अपनी प्रतिभा, अपनी अपनी मेघा, अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग प्रभु राम भगवान परमात्मा सर्वेश्वर अंतर्यामी परमात्मा के गुणगान में लगा रहे हैं। क्योंकि समस्त देवताओं, समस्त देवगण सेवाओं में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अवध के ऊपर अब आकाश देवताओं के आ जाने से अवध के ऊपर आकाश भर गया है। बीच में व्याप्त होना, आकाश में भी जगह नहीं रह गई है। तो तब सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान का प्राकट्य हो गया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो
सुर समूह विनती करी। इसके पहले प्रसंग है कि ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? सो अवसर बिरंच जब जाना, ब्रह्मलोक से आए। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर का लोक है। तो जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ रहे थे, उसी जैसे जैसे नीचे के लोकों में आते गए, अन्य देव समूह भी आते गए। आए, सुर समूह पहुँच गए हैं। सुर समूह विनती करी, अनेक तरह से प्रभु का गुणगान किए, विनती किए, प्रार्थना किए, स्तुति की। सभी देवगण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी ने स्तुति किया। अब पहुँचे निज निज धाम, और फिर निज निज धाम चले गए, अपने अपने धाम चले गए। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब जगन निवास प्रभु प्रकटे, भगवान कहीं से आए नहीं, कहीं गए हैं ही नहीं है, तो आएंगे कहाँ से? प्रकट हो गए, क्योंकि समूचे विश्व में जो व्यापक है, हर जगह है, उसे आने की क्या आवश्यकता? जगन निवास प्रभु, वहीं से आ गए, जहाँ थे वहीं से प्रकट हो गए। वे तो जगत में सर्वत्र है, पूर्ण रूपेण हैं, न कहीं ज़्यादा हैं न कहीं कम हैं। यहीं उमा प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यह घोषणा किसकी है? यह उद्घोष किसकी है? तो देवाधिदेव महादेव की घोषणा एकांत की नहीं है, सभी देवों के बीच में भगवान भोलेनाथ ने यह घोषणा की है कि क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और यहाँ ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, ब्रह्मा जी की अगुवाई में सभी देव प्रेम से गुणगान कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक भजन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक स्तुति कर रहे हैं। तो जगन निवास प्रभु प्रकटे, तो विश्वनाथ को, जगन्नाथ को प्रकट होना तो अनिवार्य हो गया, तो वहीं से प्रकट हो गए, क्योंकि कहीं से आने वाले थोड़े हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और गीता गायक गोविंद क्या कहते हैं? नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मम भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति अर्जुनः। प्रत्येक प्राणियों के हृदय में है, हर जगह है, एक समान है। ये नहीं कि अयोध्या में थोड़ा ज़्यादा है और हमारे यहाँ कम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसकी पुष्टि बड़े ही सुंदर और अद्भुत शब्दों में, ऐसे सरल शब्दों में उदाहरण द्वारा गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है कि साधारण से साधारण बुद्धि वाले के दिमाग में यह बैठ जाती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कैसे? अगर देखा जाए तो 12 बजे दिन या 10 बजे दिन या दिन के किसी क्षण किसी से पूछा जाए, बम्बे वाले से पूछा जाए इस समय सूर्यदेव कहाँ है, सूर्य नारायण कहाँ है, वे बोलेंगे बम्बे में। कलकत्ता वाले से पूछा जाए, वे बोलेंगे कलकत्ता में। पटना वाले से पूछा जाए, वे बोलेंगे पटना में। रांची वाले से पूछा जाए, वे बोलेंगे रांची में। तो सूर्य तो एक ही हैं, तो समान रूप से एक ही समय में दिल्ली, पटना, कलकत्ता, बम्बे, आरा में वे उपस्थित है, वर्तमान है, समान रूप से व्यापक है।
तो सूर्य को सूर्यत्व प्रदान करने वाले प्रभु राम का जो प्रकट्य हो रहा है, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से तो जगन निवास प्रभु प्रकट अखिल लोक विश्राम जेहि कारण अज अगुण अनुपा ब्रह्म भयाऊं कोसलपुर भूपा। इसी से उनका कहीं से आना न लिखा गया, कहीं गए हैं ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से, वहीं से प्रकट हो गए, आना नहीं लिखा। ब्रह्म कहीं से आते नहीं हैं, परमात्मा कहीं से आते नहीं हैं, वे तो वहीं से प्रकट हो जाते हैं। नृसिंह भक्त प्रहलाद के प्रेम पूर्वक पुकारने पर खंभे से भगवान प्रकट हो गए, तो यहाँ तो प्रेम पूर्वक देव समूह विनती कर रहे हैं, तो कैसे नहीं। तो जगन निवास भगत बछल प्रभु कृपा निधाना अविश्वास प्रकटे भगवाना। मनु शत्रुपा के तपस्या के समय भगत बछल प्रभु कृपा निधाना अविश्वास प्रकटे ते ही भगवाना जगन निवास। तो फिर दे सुर समूह विनती करी, बात यहीं पर थी। तो यह देवता लोग विनती करके अपने अपने धाम चले गए। ये तो बड़ी अद्भुत बात लगती हैं, अनूठी बात लगती हैं। क्या इस समय तो देवताओं को प्राकट्य के समय, अवतार के समय अवध में रहना चाहिए, वे अपने अपने धाम क्यों चले गए? कौन ऐसा अभागा होगा जो प्रभु के प्राकट्य के समय, प्रभु के अवतार के समय, भगवान के जन्म के समय जब वे प्रकट हो रहे हैं, उस समय वहाँ से कोई दूर चला जाए। दूर से तो हम अयोध्या आते हैं प्रभु के जन्म महामहोत्सव में शामिल होने के लिए, कोई अभागा होगा वहीं न अवध से दूर जाएगा। लेकिन यहाँ मानस में तो बाबा लिखते हैं सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। तो सबका, बड़े बड़े लोगों का या सबका जो किसी सेवा में संलग्न हैं, एक ही धाम थोड़े होता है, दो दो धाम होता है। जैसे जिला का जिला मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, एक तो उनके कार्यालय का धाम होता है, जहाँ वे रहते हैं वहाँ भी उसका निवास स्थान होता है। कलेक्टर साहब का भी वहाँ निवास स्थान होता है, बंगला होती हैं, वहाँ कार्य भी करते हैं, निवास भी करते हैं। और एक अपना धाम होता है जो निज धाम कहलाता है। तो देवताओं का निज धाम क्या है? प्रभु का प्रत्येक रोम रोम ही देवताओं का निज धाम है। तब पहुँ सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। अपने अपने धाम में चले गए। अपना अपना धाम क्या है? सर्वदेव मयो हरि। हरि कैसे हैं? तो सभी देव उनमें हैं। प्राकट्य के समय में आएगा भी, और गीता में भी आया है, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वस्तथा भूत विशेष संहान ब्रह्माणमीशं कमलासनिस्थ मृषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान् त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यम्। तो गीता में भी यह आया है। तो सर्वदेव मयो हरि। तो फिर अहंकार शिव कहाँ चले गए? मनसा चंद्रमा जायते, मन में चंद्रमा चले गए, नेत्र में सूर्य देवता चले गए, और अहंकार शिव बुद्धि अज, ब्रह्मा जी बुद्धि में चले गए, शिव अहंकार में चले गए। शशि चित महान पद पताल शीस अजधाम, पद पताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। यहाँ
धाम शब्द ही हैं, यहाँ भी बिल्कुल वही शब्द है। सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। यहाँ क्या है, यहाँ भी पद पताल शीस शीस अज धामा, पद पताल शीस अज धामा। तो जिस जिस अंग में जिस जिस धाम का विश्राम है वहाँ चले गए। भगवान का रोम रोम ही देवमय है, प्रत्येक रोम में देवता है। अब उस धाम के देवता पहुँचे थे और उसी धाम में निज निज धाम में पहुँच गए। तो अब देवता जो इंद्रलोक में हैं, पाताल लोक में हैं, ब्रह्मलोक में हैं, तो इनको सेवा दी गई हैं। विभिन्न देवताओं को विभिन्न सेवाएं दी गई हैं। जैसे आज के भी युग में किसी को शिक्षा सेवा, किसी की रक्षा सेवा, किसी को व्यापार सेवा, किसी को तरह तरह की सेवाएं दी गई हैं। तो जितने भी सेवा में लगे हुए राज्य कर्मचारी हैं वह वैसे ही देवलोग अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उनका निज निज धाम तो प्रभु का अंग अंग हैं। प्रभु का प्रत्येक अणु परमाणु जो हैं उनके निज निज धाम हैं। तो सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। जिस अंग में जिस धाम का विश्राम है वहाँ चले गए। तब जग निवास प्रभु प्रकट, भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान का इस धराधाम पर आगमन हो गया। अब भय प्रकट कृपाला, कौन आए हैं? तो कृपाला पहला नाम, भगवान का पहला नाम क्या पड़ा? कृपाला, कृपा करने वाला। और दूसरा नाम दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, लोचन बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई करज करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि कराऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, प्रगट भयाऊं सेरे कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि के न चहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे, माता पुनि बोली स्वमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, भय बालक सुर भूपा, यह चरित जोगा वहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। तो भगवान रामभद्र का प्राकट्य हो गया है, अवतार हो गया है और लीला के रूप में जन्म हो चुका है। तो जन्म हो चुका है तो भगवान के जन्म पर सोहर गाने की परंपरा है। तो घड़ी दिन उठले पहर दिन और दो पहर दिन है, ललना धनी है कौशल्या के कोख, श्री राम जी अवतार लिहले है। ललना धनी है कौशल्या के कोख, श्री राम अवतार लिहले है। धनी धनी चैत के महीनामा, नवमी के शुभ दिनामानु है, ललना धनी है अंजोरिया के पाख, महल अंजोर भइले है। ललना धनी है अंजोरिया के पाख, महल में अंजोर भइले है। कौशिला निहारेली बदनामा, सुभूषण बसनामानु है, ललना सुफल सिरैले नयनामा, पलक नाही लागेला है। ललना सुफल सिरैले नयनामा, पलक नाही लागेला है। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कौशल्या माता जी को सुख भी बहुत मिला, आश्चर्य भी हुआ। अभी प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं तो प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? जन मन रंजन दुख भंजन, भव भयहारी, भव भयहारी, हे प्रभु अनंत किमि स्तुति कराऊं तुम्हारी, हे प्रभु अनंत किमि स्तुति कराऊं तुम्हारी। श्रुति संत कहत प्रभु करुणा निधि सुख सागर, भगवता मैं अति दिव्य सकल गुण आगर, मायापति त्रिगुणातीत सुजन सुखकारी, हे प्रभु अनंत किमि स्तुति कराऊं तुम्हारी, हे प्रभु अनंत किमि स्तुति कराऊं तुम्हारी। अस्माहा महिम सर्वेश्वर मम हित लागी, दीन है दर्शन प्रत्यक्ष प्रणत अनुरागी, शोभा गुण ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, हे प्रभु अनंत किमि स्तुति कराऊं तुम्हारी। साकेत आपके अग जग निर्मित माया, तव रोम रोम आश्रित ब्रह्मांड निकाया, महिमा प्रभु की यही भांति बदत श्रुतिचारी, हे प्रभु अनंत किमि स्तुति कराऊं तुम्हारी।
ऐसे व्यापक विभुभे मम उदर निवासी, सुनि सुनि यह अद्भुत बात करे सब हासी। हे प्रभु अनंत किमि स्तुति करऊँ तुम्हारी, डगमगहि बड़े गंभीर धीर व्रतधारी। हे प्रभु अनंत किमि स्तुति करऊँ तुम्हारी। सियावर रामचंद्र की जय। राधे श्याम भगवान की जय। आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः सुबह में जैसी प्रभु की इच्छा होगी, प्रेरणा होगी, वैसा निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए पावन प्रसंग का विश्राम यहीं दिया जा रहा है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री